समझा लिया। अब किसी भी तरीके से इनका टीवी देखना ही बंद करवाना होगा। कल के कल ही मैं टीवी का कनेक्शन ही कटवा देता हूँ, उसके बाद ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। अब दोनों भाई तो ये सोचकर खुश हो गए कि टीवी का कनेक्शन कटवा देंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सोचकर उन्होंने अगले ही दिन टीवी का कनेक्शन कटवा दिया। आरती बहू, आरती बहू, आई मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? अरे देखना, मैं कितनी देर से टीवी चलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। क्या कुछ नहीं आ रहा? एक मिनट, रिमोट तो दिखाइए ज़रा। आरती सारे चैनल बदल बदल कर देखती है लेकिन किसी भी चैनल पर कुछ भी नहीं आ रहा था। वो अंकित को बुलाती है। अरे देखिए ना टीवी को क्या हो गया है, हम इतनी देर से ट्राई कर रहे हैं लेकिन किसी भी चैनल पर कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, और अब आएगा भी नहीं। आएगा भी नहीं? क्या मतलब? भैया के कहने का मतलब यह है भाभी कि हमने टीवी का कनेक्शन कटवा दिया है। क्या? टीवी का कनेक्शन कटवा दिया? लेकिन क्यों? ताकि तुम लोग घर में कुछ काम कर लो। सीरियल में कोई मर गया तो खाना नहीं बनेगा, किसी को बच्चा हो गया तो पार्टी हम करेंगे। तुम्हारे चक्कर में हमारा भट्ठा बैठा जा रहा है। पिछले महीने सीरियल में किसी की एनिवर्सरी थी ना, तो घर में पार्टी। कोई रिटायर हुआ था तो घर में पार्टी। और तो और सीरियल में बहू की सरकारी नौकरी लग गई तो उसमें पार्टी। और अभी तो कल उस अनिकेत को बेटा हुआ है ना। नहीं नहीं, हमारे बस का नहीं है ये सब। इसलिए आज से घर में ना टीवी का कनेक्शन होगा और ना ही ये सब लफड़े होंगे। जाओ और जाकर खाना बनाओ। एक तो हमारा टीवी का कनेक्शन कटवा दिया और चाहते हो कि हम आपके लिए खाना बनाएं? अब तो आपके लिए खाना बनाए मेरी जूती। क्यों? हाँ, अब बनाओ खाना और खुद खाओ। हमारे टीवी का कनेक्शन कटवाया है ना तुमने, अब देखो हम कैसे हड़ताल करते हैं। हड़ताल? जी हाँ, हड़ताल। अब जब तक आप हमारा टीवी का कनेक्शन दोबारा नहीं कराओगे तब तक ना तो हम घर में खाना बनाएंगे और ना ही आप लोगों को बनाने देंगे। आज से किचन पर ताला। और सिर्फ किचन पर ही नहीं, आज से हम आप लोगों का कोई भी काम नहीं करेंगे। जो धुले धुलाए कपड़े मिलते थे ना पहनने के लिए, अब से वो भी नहीं मिलेंगे। अरे लेकिन मैंने क्या किया है? कम से कम मुझे तो खाना दे दो। माफ़ करना जी, लेकिन वो कहते हैं ना गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। आपको तो पता पहले से था कि ये दोनों क्या करने वाले हैं, लेकिन आपने भी इन्हें नहीं समझाया ना, तो अब भुगतो इनके साथ। क्या मुसीबत है भैया, हमने तो फिर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इन लोगों का तो समझ भी नहीं आता किस तरह ठीक करें इन्हें। लगा था टीवी का कनेक्शन कटवा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। इनके लिए टीवी का कनेक्शन दोबारा नहीं लगवाया तो पता नहीं ये क्या ही कर देंगे। अभी तो इनकी हड़ताल सिर्फ घर तक चल रही है, लेकिन इनका भरोसा नहीं ये कब अपनी हड़ताल टीवी तक ले जाएंगी। वैसे भी टीवी का कुछ ज़्यादा ही शौक है इन्हें। तुम दोनों ज़रा मेरे साथ तो चलो। जी पापा। दोनों भाई अपने पापा के पीछे पीछे उनके कमरे में जाते हैं। ये क्या किया तुम दोनों ने? कम से कम पहले सुबह का नाश्ता तो मिलता था, अब तो वो भी नहीं मिलेगा। देखो इन्हें सुधारना है ना तो कुछ ऐसा करो जिससे इनको तुम पर शक भी ना हो, वरना ये ऐसा बदला लेंगे ना कि ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे। लेकिन ऐसा क्या करे पापा, समझ में भी तो नहीं आता। आइडिया भैया, एक काम करते हैं, इनका टीवी का कनेक्शन वापस लगवा देते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी सीरियल आने का टाइम होगा वैसे ही लाइट काट देंगे। लाइट ही नहीं रहेगी तो ये टीवी देखेंगे कैसे? ये अच्छा है, लेकिन ध्यान से करना। अगर एक बार इन लोगों को तुम पर शौक हो गया ना तो फिर तुम्हारी बत्ती हमेशा के लिए उड़ा देंगी। जी पापा। अब उन लोगों की हड़ताल के आगे वो लोग फिर से टीवी का कनेक्शन लगा देते हैं, लेकिन जैसे उनकी सीरियल के आने का टाइम होता है वैसे ही घर की बत्ती गायब। अंकित घर की लाइट उड़ा देता है। हे भगवान, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। 5 मिनट बाद सीरियल शुरू हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी सीरियल मिस हो गया ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। एक मिनट मम्मी जी, मैं दिव्या से पूछती हूँ उसके घर की लाइट आ रही है क्या? पूजा दिव्या के पास फ़ोन करती है। हेलो दिव्या, तुम्हारे घर की लाइट आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी नहीं आ रही क्या? अरे नहीं ना, अभी सीरियल शुरू होने वाला है और लाइट चली गई। आज तो वैसे भी ना महा एपिसोड आने वाला है, वो मिस हो गया तो मूड ख़राब हो जाएगा। अरे तो तू क्यों टेंशन लेती है? तुम सब मेरे घर आ जाओ, आज हम सब एक साथ मिलकर सीरियल देख लेंगे, मज़ा आएगा। अरे वाह, ये अच्छा आइडिया है, हम अभी आते हैं। अब तीनों के तीनों सीरियल देखने के लिए दिव्या के घर पहुंच जाती हैं और उन लोगों का ये प्लान भी अब बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। ऐसा लगता है इन लोगों के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है।
चाहे इन्हें जो भी करना पड़े, लेकिन अपने सीरियल देखने का जुगाड़ तो कर ही लेती है। मुझे नहीं लगता कि इनको सुधारने का अब हमारे पास कोई भी तरीका है। अब तो जो है वही भुगतना पड़ेगा। नहीं भैया, इतनी आसानी से तो हम हार नहीं मानेंगे। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जैसे को तैसा। अब ये जैसा कर रही हैं वैसा ही हमें भी करना पड़ेगा। इन्हें सीरियल का बहुत शौक है ना, तो हम भी अपने क्रिकेट के शौक को इसी हद तक लेकर जाएंगे। कल विराट का बर्थडे है ना, अब देखिए आप। अगले दिन, अरे अरे आज आप लोग टीवी के आगे से हट जाओ, चलो जल्दी। अरे क्यों हट जाए हम? अरे मम्मी, आपको पता है आज कोहली का बर्थडे है, और आपको पता है ना हमें क्रिकेट कितना पसंद है, तो आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए। केक हम बाहर से ले आएंगे, लेकिन खाना आज घर पर बनेगा, और वो भी शाही वाला। अरे लेकिन अभी हमारा सीरियल चल रहा है ना। देखो भाभी, आपके सीरियल में किसी की शादी, किसी को बच्चा होता है, तो हम भी तो पार्टी के लिए अरेंजमेंट करते हैं ना, तो आज आप भी करो, वरना हम भी कुछ नहीं करने वाले। अच्छा ठीक है करते हैं। अब अंकित और प्रियांशु मार्केट जाकर बहुत बड़ा केक लेकर आते हैं और पूजा और आरती से खूब सारा खाना बनवाते हैं और कोहली के बर्थडे को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि घर में उनके बच्चों का बर्थडे हो। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। इसे कहते हैं असली बर्थडे सेलिब्रेशन। अब कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है, इंडिया जीत जाए बस, फिर तो पार्टी जोरदार करेंगे। अरे बिल्कुल, पार्टी तो कल आज से भी जबरदस्त करेंगे। दोनों भाइयों को लग रहा था कि ऐसा करने से वो तीनों सुधर जाएंगी, लेकिन कल क्या होता है चलिए देखते हैं। अरे कितनी देर तक बैठे रहोगे आप लोग टीवी के सामने? अब उठ भी जाओ, हम लोगों को भी तो अपना सीरियल देखना है। सॉरी आरती, लेकिन देखो तुम्हारा सीरियल तो हर रोज़ आता है, लेकिन क्रिकेट मैच रोज़ रोज़ थोड़ी ना आता है। और वैसे भी आज तो फाइनल मैच है, और अब अगले हफ्ते से एक नई सीरीज शुरू होगी, तो तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैच के लिए तो हमने वर्क फ्रॉम होम भी ले लिया है। क्या? अगर तुम लोग हर टाइम मैच देखते रहोगे तो हम अपना सीरियल कब देखेंगे? अरे माँ, रात को 12 बजे के बाद आता है ना रिपीट, तब देख लेना आप सीरियल। अब आप लोग शांति रखो, हमें मैच देखने दो। अब शाम को जैसे ही इंडिया मैच जीतती है तो दोनों भाई घर में पार्टी करने के लिए हल्ला मचाने लगते हैं। देखो, कल आप लोगों ने मटर पनीर बनाया था, तो आज शाही पनीर बना लेना, और साथ में मिक्स वेज, तंदूरी रोटी, पुलाव, गुलाब जामुन, बूंदी का रायता और दाल मखनी भी बना लेना। बिल्कुल, बस थोड़ी देर रुकिए। आधे घंटे के अंदर अंदर टेबल पर सारा खाना लग जाता है और सरोज सबको आवाज़ लगाकर डाइनिंग टेबल पर बुलाती है। वाह भाई वाह, इतना सारा खाना इतनी जल्दी बनकर तैयार हो गया। आज तो दोनों बहुओं ने कमाल कर दिया। ये कमाल हमारा नहीं, जोमेटो वालों का है पापा जी। आज काफ़ी जल्दी खाना डिलीवर करके चले गए। क्या आप लोगों ने सारा खाना बाहर से मंगवाया है? और नहीं तो क्या देवर जी, हमारी टीम मैच जीतती है तो बाहर से खाना मंगाना तो बनता ही है ना। वैसे भी रोज़ रोज़ कौन से फाइनल मैच होते हैं। अंकित जी के क्रेडिट कार्ड से मैंने सारा खाना मंगा लिया, बस 2000 का बिल आया। 2 नहीं दीदी, 2.5। अरे हाँ वही 2.5। क्या? बेचारे, वो अभी इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि तभी उन्हें एक और जोरदार झटका लगता है, क्योंकि घर पर नया टीवी डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉय आ जाता है। मैम, ये टीवी कहाँ इंस्टॉल करना है? ये अंदर वाले रूम में लगाना है भैया, आप चलिए मैं बताती हूँ। अरे एक मिनट, घर में ये नया टीवी कहाँ से आ गया? और जब घर में अच्छा खासा टीवी है तो तुमने नया टीवी मंगवाया क्यों? अरे वो पुराना वाला टीवी तो अब आप लोगों का हो गया है ना। अब आप लोग मैच देखोगे तो हमें भी तो सीरियल देखने के लिए नया टीवी चाहिए ना। और वैसे भी ना आप ज़्यादा टेंशन ना लो, मैंने टीवी डिस्काउंट पर खरीदा है, सिर्फ 40,000 का पड़ा है। क्या 40,000? अरे 40,000 तो तुम ऐसे बोल रही हो जैसे 40 रुपये की बात कर रही हो। अरे भैया वापस लेकर जाओ इसे, हमें नहीं चाहिए कोई टीवी। अरे लेकिन हमें सीरियल देखना है इसमें। भैया आप इंस्टॉल करो इसे। अरे आप लोगों को टीवी देखना है ना, तो जाओ जाकर देख लो टीवी, हमें नहीं देखना कोई मैच वैच। अरे भैया आपको बोला ना लेकर जाओ इसे, प्लीज जल्दी इसे लेकर जाओ वरना मेरा भट्ठा बैठ जाएगा यहाँ। ठीक है भैया ले जाओ, अगर इन्हें टीवी नहीं देखना तो हम लोग ही देख लेते हैं। चलो आरती दीदी, चलो मम्मी जी। उन्हें सुधारने का हर पैंतरा बार बार उन तीनों पर ही भारी पड़ जाता है, इसलिए आखिरकार थक हार कर उन तीनों को ही अपनी अपनी पत्नियों के आगे हार माननी पड़ती है।